युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ॐ वन्दे बोधुमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्व। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत। मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है। मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। अपनी ज्योति से, अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु। अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं। तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। धर्म पथ का पथिक, धर्म पथ का पथिक अब बना दो प्रभु। धर्म पथ का पथिक अब बना दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत। बंधु मेरा प्यारा सच्चा सखा। बंधु मेरा प्यारा सच्चा सखा। तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता। तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता। तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता। अपनी गोदी में, अपनी गोदी में अब तो बिठा लो प्रभु। अपनी गोदी में अब तो बिठा लो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु।
अपनी भक्ति का अमृत। आज स्कंद माता का दिन है, 5वां। भगवान शिव के पुत्र हैं स्कंद, कार्तिकेय। दक्षिण भारत में इनके बहुत मंदिर हैं, दक्षिण भारत में इनकी पूजा होती है। स्कंद का मतलब है पालन पोषण करने वाली, साधक की माँ पार्वती। हमारा शरीर रज और वीर्य से बनता है, जो योग शरीर बनता है वो स्कंद माता के माध्यम से बनता है। माता पिता के काया से जो बनता है उसे कामज काया कहते हैं। माता पिता कामज काया, और जहाँ देवी सत्ता आ गई वहाँ योगज काया। स्कंद माता का ध्यान हम जब करते हैं तो साधक का दूसरा जन्म होता है, मानवीय चेतना में दूसरा साधक पैदा होता है, अणु परमाणु का रिप्लेसमेंट होने लगता है। आपके अंदर के चित्त की चेतना, चित्त के अंदर का स्वभाव, ये सब बदलने लगता है। एक नई देवी शक्ति हमें पालन करती है। ठीक है ना? ये समझ में आया आज का दिन? गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च मित्रवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायता श्रद्धा प्रज्ञायता। प्यारे प्यारे बच्चों, सभी हमारे साधक गण जो यहाँ बैठे हैं, सभी हमारे अध्यापक गण, सभी आमंत्रित अतिथि और देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज हम 26वां श्लोक लेंगे। 26वां श्लोक बड़ा बढ़िया श्लोक है, बहुत सुंदर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्तिपूर्वक देता है, प्रयच्छति में देता है, तद अहम उसको मैं भक्ति उपहत अश्नामि, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, प्रयतात्मनः, और भक्ति सहित खाता हूँ। जो भी वो देता है भक्ति सहित खाता हूँ। वो पत्ती दे तो, वो पानी दे तो, वो जो भी देता है वो मैं खा लेता हूँ, और उसी को सब कुछ मानकर अपने भक्त की इच्छाओं को पूरा कर देता हूँ। ये आज का श्लोक है। भक्त की परिभाषा, भक्त का परिचय, भक्त की साधना, भक्त की भक्ति, भक्त की संपत्ति, समृद्धि, भगवान 2 तत्व बताते हैं भक्त के जीवन के। इन दिनों सरकार हमारे परिचय के लिए 2 चीज़ें देती है, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। तुम में से कितनों के पास पैन कार्ड है? अरे इतने सारे लोग, पैन कार्ड सबके पास है। तो एक तो आधार कार्ड होता है, एक पैन कार्ड होता है। आधार कार्ड जो होता है वो, उससे पता चलता है हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे नागरिकता का परिचय चलता है, और हमारे पास, और पैन कार्ड से ये पता चलता है हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितने पैसे हैं बैंक में जमा है। ठीक है ना? पैन कार्ड का मतलब समझ गया ना? यही पैन कार्ड था जिसके लिए हाथ उठाया था? चलो ठीक। तो इतने सारे लोग, हमारे संपत्तिवान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। आधार कार्ड से परिचय होता है। वैसे भगवान 2 बातें बताते हैं भक्त के बारे में, कि भक्त का परिचय है उसकी श्रद्धा,
भक्त की संपत्ति है उसका समर्पण। भक्त का परिचय है उसकी श्रद्धा। जैसे जिसकी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका परिचय होगा। भक्त की संपत्ति उसका समर्पण। श्रद्धा हमारी भावनाओं की, हृदय की भावनाओं की सघनता, भावनाओं की तीव्रता, भावनाओं की एकजुटता, भावनाओं से एकजुट हुए हम कहते हैं कि भावनाएं व्यक्तित्व की पहचान कराती हैं। जैसे हमारी भावनाएं वैसे हम। श्रद्धा हमारा परिचय है कि हम कैसे हैं। ये सब हमारा परिचय श्रद्धा देती है। भगवान गीता के 17वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं, पहले निकल गया वो, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे अर्जुन, सत्व के अनुरूप, सत्व यानी मेरो, सत्व यानी जो अंतर जगत का जो मर्म है वो श्रद्धा के अनुरूप होता है। श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो यच्छद्र स एव सः। ये व्यक्ति श्रद्धा का पुंज है, जो जैसा होता है उसकी वैसी भावना होती है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। हे भारत, यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है स्वयं भी वही है। आपका परिचय में पूछना चाहूँ तो ये पूछूंगा कि आपकी श्रद्धा कैसी है इस विश्वविद्यालय के प्रति, इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रति, इस गीता के स्वाध्याय के प्रति श्रद्धा है कि नहीं? नहीं साहब नहीं, हम तो ऐसे भी आके बैठ जाते हैं, मालूम नहीं कब एब्सेंट लग जाए हमारी। ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा वो है जो अंदर से उठती है और आदमी को छूती है। तो आपके पास क्या है, किस रूप में है आपकी संपदा, आपकी समृद्धि, आपकी हैविंग्स, आपकी बिलोंगिंग्स कितनी है? अब हमारे पास कार वगैरह तो नहीं है, पर हमारे पिताजी के पास है। अरे तो वो नहीं पूछ रहे पैसे वैसे के बारे में। बिलोंगिंग्स तो बाद में आता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जान पहचान होती है, तो हम पूछते हैं कितनी हवेलियाँ हैं, कितने बगीचे हैं, खेती है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पहले तो ये पता चलता है कि आप कैसे हैं, खुद क्या है, आप खुद क्या हैं, व्हाट आर यू। आपका ये परिचय, ये प्रकाश, ये बात आपके व्यक्तित्व का आकार, आकृति, प्रकृति, पहचान, ये पता चलती है श्रद्धा से। श्रद्धा से पता चलता है कि आदमी कैसा है। कहते हैं कि पहले भक्त है कि नहीं, और भक्त है तो इतना परिचय पर्याप्त है। भगवान कहते हैं अगर भक्त है तो इतना परिचय पर्याप्त है। कितने भक्त हुए हैं जो पैसे वाले नहीं थे? कितने भक्त हुए जिनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, जिनके पास कुछ नहीं था, साधन नहीं थे, पर जिन्होंने भगवान की भक्ति की और भगवान की भक्ति के साथ साथ औरों को भी जोड़ा उसमें। तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि पहले भक्त है कि नहीं, भक्त है तो इतना परिचय पर्याप्त है। फिर वो हमें क्या देता है? पत्र देता है, पुष्प देता है, फल देता है, जल देता है, या कुछ नहीं देता। ठीक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्तिपूर्वक जो मुझे देता है, हमारे पास बैठ करके इसने अपनी श्रद्धा प्रार्थना की है और बड़ी तीव्र पुकार है, तो वो हमें मिल जाती है। किसके पास कितनी संपत्ति है इससे मतलब नहीं। पहली बात महत्वपूर्ण है भक्त होना। भक्त कौन है? जो विभक्त, कल बताई थी परिभाषा, जो बटा हुआ नहीं है, जो विभक्त नहीं है, वो भक्त। बटा हुआ मतलब जरा सी बात में डाउट आ जाता है भगवान के बारे में, आस्तिकता के बारे में, वो डाउट ना आए आपके अंदर, आप भक्त बनिए। अगर हम भक्त हैं तो बात आगे बढ़ेगी, भक्ति ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? भक्ति वो जिसने भगवान को और हमको जोड़ा है। भक्ति क्या है? भगवान के और हमारे बीच में संबंध, हमको भगवान के साथ संयुक्त किया है। भक्त वो है जो विभक्त नहीं है, बटा हुआ नहीं है, इसका अपना सब कुछ भगवान का है। ऐसा भी संपत्ति किसकी है? भगवान की। न भगवान आने वाले हैं न पूछने वाले हैं। और मान लो वही आदमी कह दे कि मैं भगवान ने मुझे भेजा है, मुझे दे दो संपत्ति, तो नहीं, मत देना। ऐसे नहीं, भगवान की दी हुई संपत्ति है, भगवान का दिया हुआ है, मेहनत मैंने की है,
और जितना भी उनका आशीर्वाद है उसकी वजह से बनी है। जिसकी साझेदारी, जिसकी स्वीकृति, जिसकी स्वीकार्यता भगवान के लिए है, भगवान की स्वीकार्यता उसके लिए भी है। वो जो भी हमें देगा, भगवान कहते हैं जो भी भगवान के लिए देगा वो जिस रूप में बुलाएगा, जैसे कहेगा, क्योंकि वो अब हमारा है। भक्त तो भगवान का हो जाता है। भगवान और भक्त का बहुत बड़ा अटूट गठबंधन है, वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। फिर वो उपवास करता है, भोजन करता है, हमें खिलाता है, खुद खाता है, फिर हमारा उसका कुछ बंटवारा नहीं है। जो है सो है, हमारे उसके बीच में कुछ भी नहीं है बंटवारा। खबर मिलती है कि अमुक व्यक्ति को मंदिर जाने से रोक सकते हो क्योंकि मंदिर की ईंटें किसी समूह ने दी हैं। भाई साहब, आपको मालूम नहीं है ये ईंटें जो हैं इसकी मेरे यहाँ से आई हैं, इस मंदिर में आप जाने से मुझे रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकते? मंदिर तो भगवान का है। मंदिर में ताला डलवा सकते हो, मंदिर आपका है, आपके नाम का पत्थर लगवा सकते हो। साहब वो मंदिर उनका है। आप देखिए कितने मंदिर जिन्हें कहा जाता है बिरला मंदिर दिल्ली का या मथुरा का, कहीं का भी फलाने का मंदिर है, भगवान का मंदिर है। ये भगवान के मंदिर में किसी का भी नाम जुड़ा हो वो है भगवान का मंदिर, ठीक है ना। ये जो जिसने भी उसमें अनुदान दिया है उस अनुदान देने वाले का नाम नहीं जुड़ेगा उसका। जो आदमी मंदिर बनाता है वो अपने हर ईंट में अपनी पहचान लिख देता है। कभी कभी मस्खरी भी हो जाती है, कभी कभी मुश्किलें भी हो जाती हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ तुमको, उस कहानी से तुमको बहुत क्लियर हो जाएगा। सच्ची घटना है। एक गांव में एक कुआं बना। उस कुएं को कहते हैं भाणों का कुआं। भाण जानते हो किसको कहते हैं? बजाते हैं वो, हाँ, भाणों का कुआं। भाण और मिरासी दो जातियां हैं। भाण गाते हैं, मिरासी बजाते हैं। तो पहले के ज़माने में ये लोग थे, गाने बजाने का इंतज़ाम करते थे। दोनों गाना बजाने की टोली आपस में संबंध रखते हैं। पहले के ज़माने में गाना बजाना जो भी कुछ होता था इन्हीं लोगों के द्वारा होता था। आजकल टीवी पे शो आता है, कौन देखता है भाणों का गीत? नहीं साहब, हम तो गाँव में देखते हैं। हम तो आपको मालूम नहीं है, देखते होगे भैया। पर हम तो आज जनरल बात कह रहे हैं। टीवी पे शो आता है, बड़ी ख्याति मिलती है। पहले जागीरदार जमींदार होते थे, मिरासी लोग उनके आसपास घूमते रहते थे और जरा सी भी कोई बात कह दी राजा ने तो बजाने लगते थे, मनोरंजन करते थे। जमींदार साहब एक अपने गांव में कुआं बनवा रहे थे। कुआं जब बनवाया जाता है तो कुआं बनाने की एक टेक्निक होती है। क्या होती है? कुआं बनाना, बावड़ी बनाना, उसका एक विज्ञान है। यह नहीं कि गड्ढा खोद दो और कुआं पानी आ जाएगा। लकड़ी का एक गोल गोल पहिया जैसा बड़ा सा नीचे रखते हैं, उसके ऊपर ईंटें रखते जाते हैं गोल गोल, फिर उसको घुमाते हैं, चलाते हैं, फिर वो लकड़ी के पहिए के साथ चीज़ें धसकती हुई नीचे चली जाती हैं। धीरे धीरे गहरा होता चला जाता है, कुआं गहरा होता चला जाता है। तो कुआं बनाने वालों का एक ख़ास राजगीर, जैसे जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो कुआं भी बना लें। हाँ, हमने तो बिल्डिंग बनाई है, कुआं बनाया कि नहीं? ये कुआं नहीं बनाया। तो कुआं बनाने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं। कुआं बनाने वाले, अब आजकल कौन कुआं बनाता है? आजकल तो ड्रिल करते हैं, बोरिंग करते हैं और पानी ले लेते हैं। हर आदमी नींव खोद करके, छत बना करके बिल्डिंग नहीं बना सकता। कुआं बनाने वाले लोग कुआं बनाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। अब इसके बाद चलते हैं, क्या हुआ? जागीरदार साहब जब कुआं बना रहे थे तो कुआं बनाते समय लकड़ी का गट्ठा रखा गया, ईंट रखी गई, भाड़ों का वहाँ एक ग्रुप निकला। मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ कि नहीं? भाड़ हैं? सही कर रहा हूँ? ठीक। उसने कहा, मालिक ऐसा हम भी थोड़ा सा पुण्य कमा लें, आप कहें तो। क्यों? बोला, एक आधी ईंटों में से एक आधी ईंट हमारी लगा दीजिए। आधी ईंट रख देने में कोई आपत्ति तो नहीं? जमींदार साहब ने कहा, नहीं, कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब आधी ईंट रख देने में कोई आपत्ति नहीं, तो आधी ईंट रख दी लकड़ी पर, गोल घेरा चलता रहा।
पर वो भाड़ों का आधा ईंट चला गया नीचे। पानी निकलता है, पानी निकल जाता है, फिर पानी का आना शुरू होता है, पानी का साफ स्रोत आता है और कुएं के आसपास कुछ और भी बनाते हैं। जब कुआं बन के तैयार हो गया तो जमींदार साहब का पत्थर लगने लगा कि फलाने जमींदार ने कुआं बनाया है। कुआं बन गया तो भाड़ बोला, साहब हमने भी तो बनाया है, आधी ईंट हमारी भी तो है उसमें। भाड़ तो भाड़ है। उसने कहा आधी ईंट हमारी भी है, मालिक मेरा भी नाम लिखो। मालिक ने, जमींदार ने कहा ये क्या बेवकूफ़ी की बात है, आधी ईंट हमारी ही उठाई और रख दी। भाड़ अड़ गए, चतुर्भाड़ अड़ गए, नहीं साहब नाम तो हमारा भी लिखा जाए। अब आधी का मतलब होता है एक ईंट की आधी ईंट, एक ईंट की आधी ईंट, और दूसरा की जितनी ईंट कुएं में लगी हुई हैं उसकी आधी ईंट। भाड़ इतना अड़े कि उस मामले में भाड़ों ने अदालत में अपील कर दी। कल्पना करो, ज़िले की अदालत थी, उसमें अपील हुई। वह ज़माना था जब जिला सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता था, अंग्रेज हुआ करता था। मुकदमा हुआ, वकील गए, भाड़ों ने कहा हम कहते हैं कि हमारी आधी ईंट भी हमारी लगी है, तो आप उसको हमारा नाम भी दीजिए। जमींदार पुण्य काम करने के लिए करे तो उन्होंने कहा हम झूठ क्या बोले। अदालत ने पूछा कि भाई भाड़ों की आधी ईंट लगी है क्या? तो वो बोल रहे जमींदार साहब, हाँ साहब आधी लगी है ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो आधी ईंट का मतलब क्या होता है? एक ईंट की आधी ईंट। तो भाड़ों ने कहा मालिक आप जो भी कहें, लेकिन आधी ईंट तो लगी ना। हाँ लगी है। तो ऐसा करो भाई, इनकी आधी ईंट निकाल के रख दो। अब भाव न जाने कहाँ चली गई नीचे कुएं में, तो कैसे निकाल के रखते हैं? अब वो जो आधी ईंट थी लकड़ी के पट्टे पर लगकर कुएं की तलहटी में चली गई, उसको तो निकाला नहीं जा सकता था। तो फिर उन्होंने कहा जज साहब ने, अरे भाई इनका नाम दे दो ना, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, भाड़ों का नाम दे दो, जो भी इनका कोई आदमी लीडर हो उसका नाम दे दो उसमें, या तो उनका नाम लिखो या आधी ईंट दे दो। आज उस इलाके में परिणाम स्वरूप उस जमींदार को तो लोग भूल गए, पर उस कुएं का नाम भाड़ों का कुआं कहा जाता है, उसको याद किया जाता है। मंदिरों के लिए भी आजकल कुछ ऐसी बात है। किसका मंदिर है? लक्ष्मी जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, चौधरी साहब का मंदिर, बिरला जी का मंदिर, सेठ जी का मंदिर, ये अलग अलग नाम हो जाते हैं। हकीम साहब का मंदिर, खान साहब की मस्जिद, इस तरह के लोग बातें करते हैं। भगवान कहाँ है? भगवान को तो पता ही नहीं है ये बात, ये इनका है कि उनका है कि इनका है। भगवान जो है, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। स्थान के नहीं इसलिए लड़ते नहीं है। भगवान की उपस्थिति, भगवान की अवस्थिति, भगवान का निवास तो वहाँ होता है जहाँ श्रद्धा होती है। भगवान का भक्त वो होता है जिसके पास श्रद्धा होती है। भगवान आडंबर का ना तो परिचय मांगते हैं, ना आडंबर की प्रशंसा से उन्हें कोई लेना देना है। वो कहते हैं भक्तिपूर्वक बुलाओ तो सही, हमें पुकारो तो सही, पुकारो हमें, पुकारो हम आ जाएंगे। क्या भोग लगते हैं, कौन सा पूजन होता है, पंचोपचार पूजन होता है, षोडशोपचार पूजन होता है, या राजोपचार पूजन होता है। पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, ये 3 तरह के उपचार होते हैं अलग अलग। उनमें अलग अलग मटेरियल होते हैं। किसी में क्या होता है, किसी में क्या होता है, किसी में मखाने होते हैं और किसी में केवल इलायची दाना होता है, किसी में केवल थोड़ी सी कोई भी छोटी सामग्री होती है। एक विधि है पंचोपचार, 5 चीज़ें लेकर, धूप दीप नैवेद्य लेकर, आरती लेकर पूजन करते हैं और कहते हैं हमने पूजा कर ली, बस। षोडशोपचार में 16 तरह की चीज़ों से, 16 विधियों से पूजन करते हैं। एक पूजा की विधि राजोपचार होती है, बड़ा यज्ञ, बड़ा हवन, बड़े 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 सब। आप हमारा मंदिर बनने वाला है और आप वहाँ कुआं भी बन रहा है और आप आ जाइए और आप वहाँ आपका आमंत्रण है, तो हम में से कोई पहुँच जाता है वहाँ पे। भगवान कहते हैं इन उपचारों की बातें तो आप पंडित जनों की बातें हैं, मेरी बात तो श्रद्धा की है। मैं केवल श्रद्धा को मानता हूँ। मेरे लिए भक्त का परिचय उसकी श्रद्धा है। मैं तो साफ सुथरा बता चुका हूँ, यो यच्छद्र स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो वैसा ही बनेगा। यो यच्छद्र स एव स, गीता का ही वाक्य है। इसकी जो श्रद्धा है वो वही है। अब बात करते हैं
श्लोक की, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मना। पत्र, पत्ते, पुष्प, फूल, फल, तोयम यानी जल, तोयम यानी जल। तो बात शुरू होती है पत्र से। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में हम पूजा करते हैं, तो जिन प्रमुख देवों की पूजा करते हैं उनमें हैं नारायण और महादेव, दो प्रमुख देवता हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस देश में बहुत सारे देवता हैं, हनुमान जी भी हैं और कई तरह के देवता हैं। आप दक्षिण भारत में चले जाएं तो वहाँ तो और भी न जाने कितने तरह के देवता मिलेंगे। भगवान विष्णु, भगवान शिव पर कई एक दूसरे के ही स्वरूप हैं। भगवान विष्णु की पूजा में, अर्चना में तुलसी दल लगता है, तुलसी का पत्ता। भगवान महादेव की पूजा में लगता है बेल की पत्री, बिल्लू पत्र। तो बात करते हैं, पुराणों में कथा है, कथाओं की मिठास बढ़ जाती है जब उसमें एक पात्र देवर्षि नारद हो। जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ उसमें एक पात्र नारद जी भी हैं। कथा भगवान कृष्ण की पटरानियों के बीच की है, कथा है रुक्मिणी की, कथा है सत्यभामा की। बड़ी अच्छी सुंदर कथा है, सुनो। रुक्मिणी के पास भगवान जी रहते थे, सत्यभामा के पास भी रहते थे, लेकिन सत्यभामा को भगवान से शिकायत रहती थी और रुक्मिणी को नहीं रहती थी। जिसके पास भक्ति होगी, जो भक्त होगा, उसमें भगवान के लिए कोई शिकायत नहीं होगी। भक्त के अंदर शिकायत नहीं होती। उसकी सच्ची पहचान क्या है कि वो भक्त है, इसलिए लड़ता नहीं, तरह तरह की बातें नहीं करता, कोई शिकायत नहीं है उसके पास, मांग नहीं है। जिसके पास कोई कंडीशन नहीं हो, मांग नहीं हो कि मुझे माने, मेरे पास आए, तो फिर भगवान को मैं मानूंगी या भगवान को मानूंगा। मानूंगी इसलिए बोला कि रुक्मिणी और सत्यभामा का प्रकरण चल रहा है। बात करते हैं पत्र की। तो नारद जी ने सत्यभामा से पूछा, एक बार वो महल में पहुंच गए, उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सत्यभामा के महल में पहुंच के कहा, आपके यहाँ होंगे तो इसलिए हम आपके पास चले आए, लेकिन वो तो दिन भर रुक्मिणी के पास बैठे रहते हैं, ऐसा द्वारपाल ने बताया। नारद जी के कहने की स्टाइल देखो, वो कह रहे हैं कि द्वारपाल ने ये बताया, वो तो दिन भर रुक्मिणी के पास बैठे रहते हैं। सत्यभामा बोली, नहीं ऐसा नहीं, मेरे पास भी आते हैं, वो मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण इंद्रलोक गए थे, तो इंद्र ने भगवान कृष्ण को एक पारिजात का फूल दिया। स्वर्ग में एक फूल होता है पारिजात का, वो एक ही होता है बस। भगवान को ने वो फूल रुक्मिणी जी को दे दिया। अब एक फूल तो एक ही को दिया जा सकता है, उसको तो दो टुकड़े नहीं कर सकते। तो नारद जी बोले, अरे आपको प्यार करते तो पारिजात का फूल आपको देते ना, उधर रुक्मिणी को क्यों दे दिया उन्होंने? लड़ाने की बात कर रहे हैं नारद जी। सत्यभामा को बात खटक गई। उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने पारिजात का फूल जो इंद्र ने आपको दिया था, आपने उसे रुक्मिणी दीदी को क्यों दे दिया? मेरे को तो दिया ही नहीं। ये रुक्मिणी जो है, ये नागपुर से नीचे दक्षिण भारत में पूरे में रुक्मिणी की पूजा होती है, और इससे ऊपर राधा की पूजा होती है। इससे ऊपर विदर्भ से ऊपर और विदर्भ से नीचे रुक्मिणी की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है, महालक्ष्मी का। महालक्ष्मी भगवान कृष्ण की पत्नी। सत्यभामा को बात खटक गई। उन्होंने कहा, ठीक है, आपने पारिजात का फूल जो इंद्र ने आपको दिया था, आपने रुक्मिणी दीदी को दे दिया, मेरे को तो दिया ही नहीं। भगवान ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? हमें भी पारिजात का फूल चाहिए, और अभी जाओ इंद्र के पास और लेके आओ। तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारे घर में आंगन में पारिजात का पेड़ लगा देते हैं स्वर्ग से ला करके। तो उन्होंने कहा, ठीक है। सत्यभामा ने कहा, ठीक है, लगा दो। तो कहते हैं भगवान गरुड़ पे सवार होकर पारिजात का पेड़ लाए, सत्यभामा के आंगन में रोप दिया, उन्होंने लगा दिया। अब कुछ ऐसा हुआ कि उस पारिजात के फूल रुक्मिणी के घर में झड़ जाते थे और इनके घर में नहीं झड़ते थे, सत्यभामा के।
जैसी प्रकृति होगी, जैसी प्रकृति की जो तरीका होगा। नारद जी फिर से पहुंच गए आग लगाने के लिए। अरे पेड़ तो तुम्हारे यहाँ लगाया, पर फूल तुम्हारे यहाँ नहीं गिरते, रुक्मिणी के यहाँ गिरते हैं। बेकार की बात कर रहे हो नारद जी, आप तनाव देने पहुंच जाते हो हम लोगों के बीच में। पेड़ लगाए ना हमारे यहाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हें रुक्मिणी से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कैसे बात माने? हम कृष्ण को पूरा के पूरा पाना चाहते हैं। सत्यभामा कहती है हम कृष्ण को पूरा के पूरा पाना चाहते हैं। भक्ति में और अहंकार में एक फ़र्क है। अहंकार जहाँ होता है वहाँ भक्ति नहीं होती, अहंकार जहाँ होता है वहाँ भक्ति नहीं होती। फ़र्क ये है कि भक्त भगवान को पूरा के पूरा देना चाहता है, और जो अहंकार है वो पूरा के पूरा पाना चाहता है। वो देना चाहता है और ये पाना चाहता है। देना और पाने में अंतर है। जो देना चाहता है वो भक्त वास्तव में असली भक्त है, और जो पाना चाहता है पूरा के पूरा, तो अहंकारी पूरा के पूरा पाना चाहता है। जहाँ पूरा पूरा देने की बात होती है वहाँ पर भक्ति है, वहाँ पर श्रद्धा विराजमान है। जहाँ पर शिकायत है वहाँ पर श्रद्धा नहीं है। जहाँ पर अहंकार है वहाँ श्रद्धा नहीं है। सत्यभामा जी ने कहा आप ही कोई उपाय बताओ, पूरा के पूरा कैसे पाएँ आपको। नारद जी ने कहा यह किस्सा एक बार महादेव जी के सामने भी आया था, पार्वती जी के सामने भी आया था। पार्वती जी और शिव जी का जीवन सबको मालूम है। दाम्पत्य जीवन प्रसिद्ध है, पति पत्नी आदि दंपत्ति, उनका प्रेम प्रसिद्ध है। यह किस्सा एक बार पार्वती जी के पास भी आया था। यह किस्सा एक बार देवराज इंद्र की पत्नी शची के पास भी आया था। बड़ी साधारण सी बात है। शिव जी के बराबर तुलादान हो जाए, उनके बराबर वजन की वस्तुएं रख दी गईं। पार्वती जी ने व्रत किया, सनत कुमार को दान दे दिया, और सनत कुमार ने उसे ब्राह्मणों से वापस ले लिया। तो यही प्रोसेस आपके लिए भी कर दें अप्लाई, दान देने की। भगवान शंकर जन्म जन्मांतर के लिए उनके हो गए। सत्यभामा ने कहा ये प्रोसेस ठीक है, तुलादान का आयोजन करते हैं, कृष्ण भगवान को हम दान करके फिर उनको वापस ले लेंगे, दान के बराबर का सामान देकर उनको वापस ले। इसको सत्यभामा को अपने सामान का अहंकार, वैभव का अहंकार है, और ये अहंकार है कि नहीं हम तो ले लेंगे। बात हो गई, ठीक है तुलादान हो जाएगा। फिर बाकायदा नाटक हुआ, तुला बनाई रखी गई, और तुला में रख कर कहा गया कृष्ण पत्नी सत्यभामा अपने पति का दान करती हूँ। तो ये हुआ ब्राह्मण कौन मिले? तो नारद जी बोले वैसे तो हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्राह्मणी हैं, आप हम ही को दान कर दो। नारद जी दोनों तरफ रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम ही को दान कर दो। दान कर दिया गया। कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने तुला दान कर दिया। दान जब कर दिया तो नारद जी ने कहा महाराज अब दान हो गया, अब मानते हो ना कि दान हुआ और हमको प्रदान कर दिया गया, तो फिर आप हमारे हुए। हाँ भाई हो गए। तकनीकी बात तो यही है, टेक्निकली तो यही है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं दान हुआ है तो हम आपके हो गए, तो चलो महाराज हमारे साथ चलो। नारद जी बोलते हैं चलो महाराज हमारे साथ चलो, हमको दान दे दिया है आपको। कुरुक्षेत्र में मेला लगा हुआ था उस समय। मेले में बहुत से लोग आते थे, द्वारका से बहुत सारे लोग आए थे। नारद जी बोले चलो हमारे साथ, तो आप हमारी संपत्ति हो गए। सत्यभामा बोली ये बात तो नहीं हुई थी। महिलाएं बहुत सीधी होती हैं, सरल होती हैं। सत्यभामा भी सरल सीधी थी। उसने कहा ये बात तो नहीं हुई थी, ये तो नारद जी कुछ और समझा के गए हमको, अब खुद लेके जा रहे हैं भगवान को। आप कृष्ण भगवान के बराबर की चीज़ लेकर के हमें वापस कर देंगे, तो लाओ। नारद जी बोले पहले तो भगवान कृष्ण को पा करके वापस कौन करता है देवी, हम तो उनके अनन्य भक्त हैं। क्यों भगवान मानते हो कि नहीं हम आपके भक्त हैं? हाँ जी आपके जैसा भक्त कोई नहीं है। भगवान कृष्ण बोले आपके जैसा भक्त कोई नहीं है। आप जहाँ होते हैं वहाँ जाकर आग लगा देते हैं नारद जी, ये श्री कृष्ण जी बोले ठीक है चलो भाई। सत्यभामा ने ये कल्पना तो नहीं की थी, सोची थी कुछ दान दक्षिणा दे करके सत्यभामा को वापस ले लेंगे, कृष्ण भगवान को वापस ले लेंगे। बलराम जी के पास खबर गई कि नारद जी तो लेकर के चल दिए थे कृष्ण को, दूर तक चले गए। बलराम जी बोले चलो नारद जी बुला करके लाते हैं। और नारद जी को बुलाया, नारद जी के पास पहुँचे। वो तो डबल तीन गुनी हाइट के थे उनके कृष्ण से। तो वो तो दौड़ते हुए गए और लेकर के आए, बोले चलो कृष्ण नारद चलो,
ये क्या तमाशा बना रखा है, कहाँ ले जा रहे हो कृष्ण को? बोले ये तय हुआ था कृष्ण के बराबर के सामान दे करके वापस ले लो। हाँ तो दो ना, तुलादान करो। अब नारद जी ने कहा कृष्ण को आपने क्या माना ये आप जानो, मैं अपनी पत्नी श्री कृष्णचंद्र का दान करती हूँ। मैं क्या मानता हूँ कृष्ण को? कृष्ण तो मान्यता के श्रद्धा के भरोसे चलते हैं। मैं कहता हूँ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, संपूर्ण सृष्टि के अधिपति, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी कृष्ण मेरे हैं, ऐसी मेरी मान्यता है, मैं उनका भक्त हूँ। नारद जी ने बलराम जी से कहा इसमें आपको कोई संदेह तो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ? अब इनके बराबर की जो चीज़ हो आप रख दें तुला में, हम ले लेंगे। कृष्ण भगवान के बराबर वचन की जो चीज़ होगी वो हम ले लेंगे। रुक्मणी जी हंसी, बाकी लोगों ने कहा आप क्यों हंस रहे हैं? बोले नारद मुनि बड़े चालाक हैं, मेरा पति कहकर उनका दान किया था और ये कहते हैं मेरे भगवान हैं। ब्रह्मांडों के स्वामी को कैसे आप ले लेंगे भैया, कैसे आप उनके बदले में ले लेंगे? सत्यभामा को सूक्ष्म महीन बात बताना चली। उन्होंने दुनिया को गहना जेवर हीरा जवाहरात सब तुला में रखवाना शुरू किया। रखवाते रखवाते तुला भर गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हिला ही नहीं। कृष्ण वाला पलड़ा, हिला ही नहीं। लोगों ने कहा ये हिलडुल क्यों नहीं रहा है, सारी द्वारका की संपत्ति तो आ गई। महाराज अग्रसेन बोले आप सारा राज्य ले लो मेरा, रख दो इसमें। महाराज जी बोले इतनी उठापटक करने की जरूरत नहीं है, आप संकल्प करते जाओ बस, और यहाँ तुला पर उसका वजन बढ़ता जाएगा, मैं ये व्यवस्था कर देता हूँ। लोग संकल्प करते चले गए, न जाने कितनों ने संकल्प किए कि भाई हमारा संकल्प इनके साथ, हमारा संकल्प, पर वो तुला का एक पलड़ा जो था जहाँ भगवान कृष्ण बैठे थे वो तो उठा ही नहीं। अपनी अपनी संपत्ति का, अपनी अपनी समृद्धि का। बोले देखो मेरे लिए तो भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, बार बार बोलते जाते हैं नारद जी, मेरे लिए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। उनके बराबर जिसके पास हो धन दौलत वैभव वो रख दो इसमें। तुला न हिली न डुली, डंडी टस से मस नहीं हुई। लोगों ने कहा नारद जी क्या कर रखा है, तुमने मजाक बना दिया पूरा, वो भी भगवान कृष्ण का, श्री कृष्ण का। बोले मैं क्या करूँ साहब, ये तो रुक्मणी और सत्यभामा का प्रकरण है, मेरा नहीं है, मैं तो बीच में हूँ बस। सारी गड़बड़ वो करने वाले हैं, तो बोल रहे हैं रुक्मणी और सत्यभामा का। कृष्ण की पत्नी जामवंती बोली दीदी आप हंस क्यों नहीं है, ये नारद जी जो कह रहे थे सुना नहीं तुम लोगों ने? सत्यभामा ने कृष्ण का दान दिया, या मैं अपने पति कृष्णचंद्र का दान देती हूँ। अब जब नारद जी कह रहे हैं उनके बराबर का सामान रखो, तो कहते हैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान की वापसी के लिए जो उनके बराबर की चीज़ हो दे दो, उनके बराबर का क्या होगा ब्रह्मांड में? सारा का सारा ब्रह्मांड उन्हीं का है, सारा ब्रह्मांड उनका, ब्रह्मांड के नीचे भी उनका, ऊपर भी उनका, सब कुछ उनका। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल सृष्टि के स्वामी। वेद का मंत्र पढ़ा होगा तुमने, त्रिपादस्यामृतम दिवी, तुम नोट कर लो, छोटा सा मंत्र है। त्रिपादस्यामृतम दिवी एकांशो स्थितो जगत। त्रिपादस्या मृतम दिवी, अमृतम है वो जुड़ जाता है, मृतम दिवी। त्रिपादस्या मृतम दिवी एकांशो स्थितो जगत, उनके एक अंश में ही सारा जगत स्थित है। तीन अंश तो उनके दिव्य हैं, पर एक अंश से ही सारा सारा सृष्टि का संसार। सबने नोट कर लिया? त्रिपादस्या मृतम दिवी एकांशो स्थितो जगत। अखिल सृष्टि लोक लोकांतर उनके अंश से है, और वो स्वयं तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो बलराम जी ने कहा नारद जी से ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रखा है, इसका कोई समाधान बताओ। नारद जी बोले समाधान तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है समाधान, आप लोग मिलजुल के ढूंढो। मेरे लिए तो भगवान को यदि आप वापस देना चाहते हो तो ये भैया तो मेरे हो गए, श्री कृष्ण तो मेरे हो गए, मुझे दान दे दिया इन्होंने। बलराम जी ने कहा पंडितों को बुलाओ, मानते हो? हाँ मानते हैं, तो लाओ इनके बराबर का सामान लाओ। रुक्मिणी ने कहा इनके बराबर का सामान कुछ नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? नारद जी वो तो लेके चले जाएंगे। तो रुक्मिणी के बारे में जानते थे कि रुक्मिणी के रूप में रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी थी। रुक्मिणी की पूजा दक्षिण भारत में होती है, पंढरपुर। पंढरपुर में मंदिर में पूजा हो रही थी, और वहाँ
भगवान कृष्ण की मूर्ति, माँ रुक्मिणी की मूर्ति, ये सब लगी हुई थी। और रुक्मिणी कैसे खड़ी हुई थी? ईंट के ऊपर खड़ी हुई थी, ईंट के ऊपर। जब वो आई दर्शन देने के लिए तो विठोबा ने कहा कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है आपसे बात करने का, आप इस पे खड़ी हो जाओ। तो इस पे खड़ी हो गई, वही उनकी मूर्ति बन गई हमेशा। अभी भी मेरे कमरे में वो रुक्मिणी और श्री कृष्ण की मूर्ति है, दोनों खड़े हैं एक ईंट पर, बस वो है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बखेड़ा कर रखा है? समाधान नारद जी बोले कि इनके बराबर का सामान क्या हो सकता है? तो वो लेकर के चले जाएंगे नारद जी। रुक्मिणी के बारे में जानते थे, रुक्मिणी के रूप में साक्षात महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का अवतार थी रुक्मिणी। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि भगवान कृष्ण के साथ तो राधा का नाम सुना जाता है, पर राधा महालक्ष्मी नहीं थी, वो बहुत ही अलग देवी थी, वो अलग ही स्तर की देवी थी। और उसने केवल इसलिए आई थी कि वो भगवान कृष्ण को उनकी लीला के चरम शिखर पे पहुंचा दें। तो उन्होंने कहा, कृष्ण ने बोला, भाई कृष्ण से पूछा कि भाई क्यों, भाई ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपको दोबारा द्वारका ले जाएंगे, नहीं तो बाबा ले जाएगा। बोले देखो भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं शास्त्र की मर्यादा मानता हूँ। सत्यभामा ने दिया, वो मेरी पत्नी थी, वो अधिकार है। बोले ठीक है मैं आपका दान कर दूँगी। हम जिसको दान कर दिया मैं तो उसका हो गया, नारद का हो गया। कृष्ण भगवान बहुत पसंद थे कि रोज़ रोज़ के झंझट से छूटे। 5 पत्नियां थीं उनकी, जामवंती और एक और थी, पाँचों के नाम किसी दिन बता दूंगा। उसको ज़्यादा चाहते हो उससे कम चाहते हो, मेरा तो पीछा ही छूटा। आजकल एक पत्नी वाला भी कोई व्यक्ति हो तो वो परेशान है, तो फिर उनकी तो 5 थी। बड़े बड़े सुकून से नारद जी गाना सुनाएंगे और मैं इत्मीनान से सुनूंगा, मैं तो चल दूंगा नारद जी के साथ। रुक्मिणी ने कहा ठीक है, यदि यही बात है तो नारद जी से बोली, क्यों भाई नारद जी हम कुछ कर सकते हैं क्या, वापस ले सकते हैं? रुक्मिणी ने पूछा। नारद जी बोले, माँ हम भी जानते हैं कि आप साक्षात महालक्ष्मी हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास तो सृष्टि भर की समृद्धि है। सृष्टि के महानायक श्री कृष्ण और सृष्टि की समृद्धि की नायिका रुक्मिणी। अरे सृष्टि विष्टि छोड़ो, हम तो उनके चरणों की दासी हैं, हमें तो श्रद्धा ही सब कुछ है। नारद जी सोचे रुक्मिणी को भेद का पता चल गया। रुक्मिणी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा सब तामझाम हटाओ यहाँ से, अगर उनको लेना है ये सब तामझाम उतारो। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि तुलसी पत्र लिया, एक तुलसी दल, और उस पर लिखा श्री कृष्ण शरणम मम। छोटा सा पत्ता था, उस पर लिखा श्री कृष्ण शरणम मम। बड़ी श्रद्धा से उसको माथे से छुआ रुक्मिणी ने और उसको दूसरे पलड़े पर रख दिया। श्री कृष्ण उठ गए। बैलेंस जो थी वो श्री कृष्ण के पक्ष में गई पूरी। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं पत्र से आ जाऊंगा, तुम अगर पत्ता भी दोगे तो मैं मान ले लूँगा। श्री कृष्ण शरणम मम, ये कहानी जो है पूरी ऐसी पौराणिक है, परंतु ऐसी कैसी है, बिल्कुल पतले पतले अक्षरों महीन अक्षरों में लिखा और चढ़ा दिया पत्रम। जब चढ़ा दिया पत्र तो कृष्ण भगवान जिस पलड़े पे बैठे थे वो पलड़ा ऊपर उठ गया, तुलसी वाला पलड़ा नीचे आ गया। तुलसी के समानांतर भगवान कृष्ण नहीं थे। तुलसी के पत्ते में क्या चमत्कार है? तुलसी के पत्ते में नारद जी ने कहा इस पत्ते में महालक्ष्मी की संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण साधना, संपूर्ण समर्पण इस पत्ते में है। इसमें लिखा है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरे शरणदाता हैं, मैं श्री कृष्ण की शरण में हूँ, मैं उनको समर्पित होती हूँ। ये तुलसी का पत्ता नहीं है, ये भक्ति का संपूर्ण समर्पण। जो बात चली थी ना सत्यभामा की और उनकी, उसमें रुक्मिणी ने अपना संपूर्ण समर्पण उनके चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान भक्ति के मोल बिकते हैं, भगवान भक्ति के मोल बिकते हैं। भक्ति होगी तो भगवान आपके हो जाएंगे। नारद जी बोले, हे माता, आपने जो कुछ दिया उसके बदले भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए उस पर मेरा अधिकार है। क्या अधिकार है? अब मैं आपकी श्रद्धा का खरीदार हो गया हूँ। अभी तक तो नारायण थे मेरे, अभी तक मैं नारायण नारायण का जप करता था, अब
मैं नारायण रुक्मणी लक्ष्मी नारायण इसका जप करूँगा, क्योंकि आप भी मेरी हो गई। रुक्मिणी ने कही तुम नारद तुम तो हमेशा से हमारे हो। रुक्मिणी ने बहुत बैलेंस वे में ट्रीट किया इस पूरे प्रकरण को, बहुत ही संतुलित हुआ। इसमें नई बात क्या है? तो आपने मोहर लगा दी माता, हाँ ठीक है। तो उस पत्र में रुक्मिणी की घनीभूत श्रद्धा थी, उन्होंने संपूर्ण व्यक्तित्व दे डाला था भगवान को। भगवान कहते हैं ये बात नहीं है हम आपको क्या देते हैं, किस रूप में देते हैं, पर वास्तव में आप भक्तिपूर्वक देते हैं क्या? जब भी आप किसी को भेंट देते हैं, जब भी आप भगवान को देते हैं, तो क्या श्रद्धापूर्वक देते हैं, या लोगों को दिखाने के लिए एक फ़ोटोग्राफर को लेके आते हैं, फोटोग्राफर आपका देते समय फ़ोटो ले लेता है? ये नहीं। श्रद्धा के पास अधिकार नहीं होता, श्रद्धा के पास केवल समर्पण होता है। श्रद्धा के पास समर्पण होता है और शिकायत नहीं होती। सत्यभामा जी को सारी शिकायत थी कि आप उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, और लेकिन रुक्मिणी को ऐसी शिकायत नहीं थी। भगवान कहते हैं मैं तो बिक जाता हूँ एक पत्ती के मोल पर मैं खरीदा जा सकता हूँ। रुक्मिणी जी ने एक पत्र में अपना समर्पण लिख करके उसे दान करके ले लिया कृष्ण को। तुलसी के एक पत्र से उन्होंने श्री कृष्ण को ले लिया। कहते हैं अगर कहीं कोई पुष्प फल न, कोई पत्ती न मिले तो आप कल तुलसी पत्र, तुलसी दल, कहीं से फूल मिल जाए तो फूल के मोल भी बिक जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अब मैं पुष्पम पे आ रहा हूँ, फूल के मोल भी बिक जाता हूँ। असल पत्ती और फूल तो एक ही बात, अलग बात है। भगवान श्रद्धा के मोल बिकते हैं, बात भक्ति की है। अब मैं फूलों की कहानी सुनाता हूँ, पहले पत्ती की सुनाई थी। एक पुष्पदंत विरचित श्लोक है। पुष्पदंत जो है वो गंधर्व हुआ है, उसने स्तोत्र बनाया है, भगवान के भक्त उसका गायन करते हैं। गंधर्वराज थे वो पुष्पदंत। उस स्तोत्र का नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र, तुम नाम सुना है शिव महिम्न स्तोत्र का? शिव महिम्न स्तोत्र का नाम सुना होगा। गंधर्वराज भक्ति करते थे भगवान की, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, मन में प्रगाढ़ भक्ति थी। उनके मन में फूलों की बड़ी लालसा रहती थी। 24 घंटे मन में फूल इकट्ठे करके मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊँ, फूल अर्पित करूँ। सवेरे से ही वो फूल जुटाने में लग जाते थे, विविध प्रकार के फूल लाते थे। गुड़हल का भी ले आए, और विंका रोजिया, विंका क्रिस्टा, मतलब सदाबहार, वो भी ले आए, गुलाब भी ले आए, कमल भी ले आए, सब ले आए। सब तरह के फूल अर्पित करें भगवान को, और विभिन्न प्रकार के फूल अर्पित करके भगवान शिव का अभिषेक करते थे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाते थे। हिमालय के पास एक राज्य था जहाँ एक राजा राज्य करते थे, वो शिव के भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए एक बड़ा उद्यान बना रखा था, विविध प्रकार के फूल लगाए थे, हिमालय के बिल्कुल सरहदी से लगा हुआ। और मंदिर था भगवान शिव का, शिव वाटिका बना रखी थी, भगवान शिव का मंदिर था, सरोवर था, बहुत बड़ा बगीचा था, उसमें फूल उगाते थे, और फूलों की सुरक्षा के लिए उन्होंने चौकीदार रखा था। महाराज सुबह सुबह पूजा करेंगे तो बढ़िया बढ़िया फूल मिलेंगे। पुष्पदंत को फूल बहुत पसंद थे, गंधर्व थे वो। गंधर्व के पास कई तरह की विशेष वो होती हैं अवेलेबल फैसिलिटीज़, उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। सूक्ष्म रूप से रात्रि के अंतिम पहर में निकल पड़ते थे, जब सब लोग सो रहे होते थे तो उस वाटिका से फूल लेके चले जाते थे प्रतिदिन। जब उनको पता चला कि इनके यहाँ पुष्पदंत को पता चला कि ये इनके यहाँ इतने सारे फूल हैं, तो सारे फूल इकट्ठे कर लाया, पूरे के पूरे। राजा देखता था पूजा के लिए फूल ही नहीं मिलते हैं, आजकल क्या बात हो गई है, बड़ी स्केर्सिटी है। हम लोग कहते हैं कई बार कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, और कई चीज़ें नहीं मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई और उठा के ले जाता है। हमने इतना बड़ा बगीचा लगा रखा भगवान के लिए, हमें फूल नहीं मिलते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। शाम को फूल खिले हुए दिखते हैं, अगले दिन मिलते ही नहीं, कली कली। उन्होंने पंडितों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया। इतना बड़ा बगीचा कई एकड़ में फैला हुआ है, इतने फूल उगते हैं महाराज, लेकिन फूल ही नहीं मिलते। सवेरे भगवान की पूजा के लिए हम फूल ढूंढते हैं तो फूल ही नहीं मिलते हैं, फूल खो जाते हैं। पंडितों ने कहा हो सकता है
कोई विद्याधर हो, विद्याधर यानी गंधर्व, गंधर्व नाम, विद्याधर नाम का गंधर्व। मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता। महाराज क्योंकि सिपाही हैं, पहरे हैं, सुरक्षा हैं, राज्य की व्यवस्था है, हो सकता है कोई अदृश्य शक्ति ले जाती हो। अरे भाई अदृश्य शक्ति से कहो सारे फूल क्यों ले जाती है, कुछ तो फूल छोड़ दे हमारे लिए, राजा बोले। तो वहाँ गुणीजन जो व्यक्ति थे, मंत्र सिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा महाराज खोजेंगे हम लोग। ध्यान समाधि में देखा उन्होंने, जो मंत्र शक्ति संपन्न थे, उन्होंने जा कर के खोजा कि वास्तव में इसको पुष्पदंत ले जाते हैं। महाराज ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, इतनी बात तो पक्की है, ये किसी गंधर्व का काम है, कि सूक्ष्म शक्ति का कार्य है। तो भाई उस शक्ति से कहना पड़ेगा कि हमारी पूजा के लिए फूल छोड़ दे थोड़े से। राजा के अभी अन्य राजागण थे, हिमालय क्षेत्र था, पूरे क्षेत्र के राजा वहाँ आते थे। उन्होंने कहा महाराज वो विद्याधर हो, गंधर्व हो, कोई बात नहीं, उसे हम मंत्र से बांध लेंगे। क्या करोगे? बोले हम क्षेत्र बंधन कर देंगे, क्षेत्र को बांध देंगे। पंडित लोग बोले हम क्षेत्र को बांध देंगे, वो शक्ति जो भी हो भगवान शिव की कृपा से कल आपके दरबार में होगी। उन्होंने घेरा बनाया, उस घेरे में शिव जी के मंत्रों से, अघोर मंत्रों से घेरा बना दिया, और उस घेरे में शिव निर्माल्य डाल दिया, मतलब अब इसको कोई छू नहीं सकता। शिव निर्माल्य का उल्लंघन शिव भक्तों द्वारा नहीं किया जाता, बड़ी महिमा होती है शिव निर्माल्य की। पुष्पदंत आए, फूल भी चुराया उन्होंने, लेकिन उड़ नहीं पाए, उड़ नहीं सके, पुष्प चुराए। आकाशगामिनी विद्या उनकी क्षीण हो गई, क्षीण हो गई। सवेरे पकड़े गए, सवेरे देखा तो वो पड़े खड़े हुए। भाई आप क्या कर रहे थे? हम फूल चुरा रहे थे। कि फूल तो चुराया है तुमने, महादेव की पूजा के लिए फूल चुराया। और पूजा तो राजा बोले पूजा तो हम भी करते हैं महादेव की, तो तुम ये कहते हो तुम महादेव के भक्त हो? बोले हाँ महाराज हम महादेव के भक्त हैं। तो महादेव को बुलाओ, वही तुमको छुड़ाएंगे। तुमको क्या लगता है महादेव तुमको छुड़ाने के लिए आएंगे? महाराज अगर भक्ति हमारी है, प्रबल है, श्रद्धा हमारी है, तो पुष्पदंत बोले मैं भक्त हूँ तो भगवान मुझे अपना मानते हैं, मैं इतने दिनों से फूल चढ़ा रहा हूँ, भले चोरी के फूल हों, कोई फ़ायदा की बात, कोई नुकसान की बात नहीं, पर मुझे जरूर छुड़ाने आएंगे। इतना कह के उन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र का वर्णन शुरू किया। यहाँ से बनता है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र से भगवान शिव की स्तुति की, उसी समय प्रकट हुई जब पुष्पदंत को राजा ने बंदी बनाया। बड़े भाव से, बड़ी प्रार्थना से, बड़े करुणा विकलित स्वर से पुष्पदंत महादेव की स्तुति करने लगे। उनके मुख से शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ होने लगा। महिम्नः पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी गायन किया पुष्पदत्त ने राजा के दरबार में। अब एक तो पुष्पदंत की भक्ति, पुष्पदंत स्वयं गंधर्व, कहते हैं गंधर्व तो गायन के देवता हैं, और गंधर्वों को गाना भी अच्छा आता है, गाना ही प्रसिद्ध है, उनकी संगीत है तो उनकी विद्या है। तो ये सब हमारे देखो गंधर्व बैठे हैं जितने। संगीत है महिम्नः पारम ते परम विदुषो यद्रदित सदृशी कह के जैसे पुष्पदंत ने शिव महिम्न स्तोत्र का गायन शुरू किया, तो पुष्पदंत गंधर्व के स्वर महादेव के लिए पुकार बढ़ती चली गई। और जब अंतिम श्लोक आया, तव तत्त्वं न जानामि, मैं आपका तत्व नहीं जानता, कि दृश्यो असि महेश्वर, मैं आपको नहीं जानता महादेव आप कौन हैं, वैसे हैं, पर मेरी इस विनती को स्वीकार करके मुझे इस बंधन से मुक्त कराइए। वो जो पाठ है वो इतना करुणापूर्ण है, मैं उस पाठ को पूरा सुना नहीं सकता, पर जो पाठ है वो इतना करुणापूर्ण है, करुणा से भरा हुआ है, रहस्यमय है। आधे श्लोक नारायण की वंदना में है, आधे श्लोक शिव जी की वंदना में है। क्योंकि आधे श्लोक, आधे फूल चढ़ते थे नारायण के, आधे फूल चढ़ते थे शिव जी को। तो उन्होंने कहा है संपूर्ण परमात्मा की वो वंदना अद्भुत रहस्यमय है, बड़ा सिद्ध स्तोत्र माना जाता है शिव महिम्न स्तोत्र। महिम्नः पारम ते परम विदुषो यद्दित सदृशी, अंत होता है तव तत्त्वं न जानामि कि दृश्यो असि महेश्वर, यादृश्यो असि महेश्वर तादृश्यो नमो नमः। ऐसे करके वो करते हैं। स्तुति गाई गई, गीत गाए गए, महादेव के फूल चुराए गए,
महाराज, पुष्पदंत ने राजा से कहा, महाराज क्या मैं फूल अर्पित कर सकता हूँ श्लोकों के हर गीत के साथ? बोले हाँ, महादेव के लिए कुछ भी। महादेव प्रकट हुए, महादेव प्रकट हुए उस राजा के दरबार में। राजा तो धन्य हो गया, उसने कहा भैया तुम्हारी वजह से तो हमें दर्शन हो गए भगवान के। राजा ने कभी देखा नहीं था। पुष्पदंत के पुष्पों के अर्पण से महादेव साकार और साक्षात हो गए। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति के साथ याद करता है मैं उसके लिए आ जाता हूँ। यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रयतात्मना, मैं आ जाता हूँ। पुष्पदंत के गीत का प्रभाव नहीं था, पुष्पदंत के गायन का प्रभाव नहीं था। पुष्पदंत के स्वरों में जो पुकार थी, भक्ति का जो वेग था, इतना ज़्यादा था कि देखते देखते वो प्रकट हो गए। पुष्पदंत के पुष्पार्पण से साकार महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, राजन ये मेरा भक्त है, जो भी है जैसा भी है, गलती की है इसने, फूल चुराए हैं, आगे से नहीं चुराएगा और जितना ज़रूरी होगा उतना ही लेगा। राजा ने कहा, भगवान हम तो धन्य हो गए, आप जिसको छुड़ाने स्वयं आ गए बंदीगृह से, आप स्वयं आ गए तो भक्त तो होगा ही। पुष्पदंत ने कहा राजा ने, तो मैं कहीं और से पुष्प की व्यवस्था कर लूँगा। तो उसने कहा नहीं, कहीं से नहीं, आपके यहाँ से करूँगा मैं। आपके यहाँ जो पुष्प हैं उनमें से थोड़े से ले जाऊँगा, बाकी आपके लिए छोड़ दूँगा। भक्त तो आप भी हैं और भगवान की अर्चना करते हैं। मेरी गलती थी, मेरा ही लोभ था कि मैं सारे पुष्प ले जाता था। अब मैं सारे पुष्प नहीं ले जाऊँगा। पुष्प हमें बहुत अच्छे लगते रहे, इसी वजह से हमारा नाम पुष्पदंत है। आपने फूल रखे हैं भगवान के लिए, मुझे नहीं करना चाहिए थे, मुझे लोभ में नहीं पड़ना चाहिए था। मैं भी फूल चढ़ाता था महादेव को। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हारे पुष्पों में जो भक्ति है, तुम्हारी स्तुति में जो भक्ति है, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे हृदय में भक्ति का वास है, उससे तुमने महादेव को प्रकट कर दिया। मुझे भी दर्शन करा दिए, पूरी प्रजा को दर्शन करा दिए तुमने, जितने भी यहाँ बैठे थे सब। तो फिर बाद में भगवान महादेव ने कहा कि दर्शन वही कर पाया जिसके अंदर श्रद्धा थी, बाकी सब किसी को नहीं दिखा। मैं आपको दिख गया, वही मुझे इनको दिख गया। शिव महिम ने स्तोत्र उसके बाद बना है, इस राजा के माध्यम से बना है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम, कुछ भी दे दो, धतूरा चढ़ा दो। अब फल पे आ रहे हैं अपन, धतूरा चढ़ा दो, बेर चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो। फल में एक किस्सा है जो मैं पहले कई बार सुना चुका हूँ, अब एक बार थोड़ा हल्का सा सुना देता हूँ। शबरी कन्या थी भील जाति की, और जंगल में एक जाति होती शबर। मैं कभी कभी प्रसंग आएगा तो मैं शबरी की नवदा भक्ति सुना दूंगा, पूरी की पूरी नवदा भक्ति कभी सुना दूंगा, क्योंकि मैंने उसको कई बार सुनाया है लोगों को। शबरी कन्या थी भील जाति की, शबर जाति की थी, और कोल भील तो मांस खाते हैं, लेकिन शबरी जो थी वो बिल्कुल फलाहारी थी, फल खाती थी, कंदमूल फल। विवाह योग्य हो गई तो उसको लगा कि मेरे विवाह में इतने सारे लोग, इतने बकरे कटेंगे, इतने सब, तो वो भाग गई तुरंत वहाँ से। और भागने के बाद, शबरी के भागने के बाद इतने पशुओं का मांस पकाया जाएगा, ये सब सोच के पास में मतंग ऋषि का आश्रम था, वहाँ चली गई। मतंग ऋषि के आश्रम में चली गई। मतंग ऋषि सिद्ध पुरुष थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े गुणी थे। उन्होंने सोचा अगर ये हमको संरक्षण दे दें तो बात बन जाएगी, और श्राप भी देते हैं तो श्राप लग जाएगा, और क्या ज़्यादा। शबरी कुछ समझ में नहीं आया। बेचारी जंगल में रहती थी, जंगल में रहने की आदि थी, उनके आश्रम में सफाई कर देती थी। सुबह वो लोग जाते थे स्नान करने तो सबको साफ मिलता था। अब वो समझ गए मतंग ऋषि दिव्य दृष्टि से, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कोई ना कोई लड़की ज़रूर है, कोई ना कोई स्त्री ज़रूर है जो ये काम करती है। तो शबरी जो है लकड़ियाँ इकट्ठी करती थी, समिधा बना करके उनको वहाँ यज्ञशाला में रख देती थी, और बाकी झाड़ फूँच के सब साफ होकर। ऋषि मतंग ने सोचा हम खुद ही देखेंगे कि क्या कर रही है। तो उन्होंने देखा एक दिन, अगर ठहर तू कौन। अब शबरी घबराई, मेरी पोल खुल जाएगी, हम भील कन्या हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो अछूत हैं, अस्पृश्य, हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें। हम तो किसी न किसी तरह भगवान के पास जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हमें हमारे गुरु
मतंग ऋषि ने कहा था भगवान स्वयं आएंगे तेरे पास, हमको मालूम ही नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे। शबरी की भक्ति से ऋषि मतंग बहुत प्रसन्न हुए। बोले छुपने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी को हम समझा देंगे, बुला लेना, पिता को डरने की कोई बात नहीं। मतंग ऋषि की शक्तियों की सामर्थ्य की अद्भुत चर्चा होती थी। राक्षस लोग भी उधर नहीं आते थे, उस आश्रम में और उस आश्रम के आसपास दूर दूर तक नहीं आते थे। रोज़ शाम को मतंग ऋषि भगवान की कथा सुनाते और कहते तू यहीं रहा कर, मेरी कथा सुना कर और मेरा संरक्षण है तेरे साथ। बाकी लोगों ने आलोचना की, एक महिला को क्यों आपने जगह दे दी। उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में ऋषि मुनियों की बात सर्वोपरि मानी जाती थी। वो ऋषि मतंग का शरीर छूटने वाला था। देखो शबरी हमारा अंतकाल आ गया, हम जिसकी कथा सुनाते थे, इतनी कथा सुनाते थे, प्रभु श्री राम धरती पे आने वाले हैं, तुम्हारी साधना का सफल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन का अंत तब होगा जब तुम राम के दर्शन कर लोगे। ये मैं तुमको दर्शन आशीर्वाद दे रहा हूँ, विश्वास मत खोना। एक छोटा सा दोहा है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि वेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचन नहीं समझ में आते और जिसको अच्छे नहीं लगते, वो उसको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। सपने सुगम न सुख सुधि सिद्धि तेहि। आप लोग भी ध्यान रखना हमेशा के लिए, इस श्लोक को याद रखना, इस दोहे को याद रखना कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख न विधि न सुख सिद्धि तेहि। अब लोगों ने शबरी का, वो चले गए, मतंग ऋषि चले गए, उनको अग्नि दे दी गई और शबरी का तिरस्कार किया। शबरी अपनी कुटिया में रहती थी। एक दिन शबरी की कुटिया में श्री राम पधारे। तेरे पास जो भी कुछ हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी फल हो तो लेके आ जा। फल चुन चुन के लेके आई थी। शबरी की भक्ति की डोर, भक्ति का आकर्षण, शब्दी का भक्ति का प्रबल चुंबकत्व राम को खींच लाया शबरी तक। भगवान राम को शबरी का पता गिद्धराज जटायु ने बताया था। गिद्धराज जटायु ने बताया था कि यहाँ शबरी है, आपका इंतजार कर रही है। शबरी तो रोज़ उनके लिए फल ले आती थी, रोज़ ही राम आएंगे, रोज़ में किसी दिन आ सकते हैं। उस दिन बेर लाई थी, जंगल के बेर, मीठे मीठे बेर, चक चक के झूठे बेर रख दिए। उसने चखा, रख दिया, चखा, मीठा है, ये खाएंगे राम। तो ये वहाँ उसने जो झूठे बेर खिलाए, उसका प्रताप ये कि भगवान तृप्त हो गए। फिर भगवान ने शबरी को नवधा भक्ति सुनाई। नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रसंग है, उसको अलग से सुनाएंगे। और फिर वो योगाग्नि से, मतलब उसको अग्नि की जरूरत भी नहीं पड़ी, योगाग्नि से ऊपर चली गई। वो उसे वहीं पर सुनने के बाद प्राण भगवान के धाम में पहुंच गए। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध सत्व, शुद्ध हृदय, सात्विकी की श्रद्धा, सात्विकी श्रद्धा शबरी की थी। पत्र की बात सुनी, पुष्प की बात सुनी, फल की बात सुनी। तोयम, तोयम यानी जल। जल यह सब ना भी हो तो कोई जल भी चढ़ा दे। भाई आपके पास कुछ नहीं है तो लो जल चढ़ा दो। ना हमारे पास पत्र है, ना हमारे पास पुष्प है, ना हमारे पास फल है, हम क्या चढ़ाएं भगवान को? अरे जल चढ़ा दो ना। भगवान शिव तो केवल जल चाहते हैं, जल और बिल्वपत्र। और बिल्वपत्र ना हो तो केवल जल। दक्षिण भारत में एक राजा रहते थे, गोदावरी के तट पर उनका राज्य था। शील निधि ब्राह्मण रहता था, पुण्य निधि, 2 थे, शील निधि राजा, पुण्य निधि ब्राह्मण। दोनों नारायण के भक्त थे, बड़ी भक्ति करते थे। राजा के पास साधन थे तो राजा यज्ञ से, दान से, पुण्य से बहुत कुछ उपचार करता था। ब्राह्मण पुण्य निधि थे, वो कुछ नहीं कर पाते थे, तो व्रत, उपवास, प्रार्थना, गोदावरी के जल से पूजा करते थे। एक दिन कोई ब्राह्मण एकत्रित हुए, उनमें कोई पुण्य निधि की महत्ता बताता, कोई शील निधि की प्रशंसा करता। तो पुण्य निधि ने कहा मेरे पास तो प्रार्थना है, भगवान जरूर आएंगे। एक दिन क्या हुआ, इसकी भक्ति प्रखर है, भगवान साधनों से प्रसन्न होते हैं, साधना से। दोनों भक्तों में भक्ति की कुछ होड़ सी लग गई। पुण्य निधि ब्राह्मण बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है,
और शील निधि बोला मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं सारा चढ़ा दूंगा। एकादशी के दिन भगवान किसको दर्शन देंगे? राजा शील निधि ने क्या करना शुरू किया? नारायण यज्ञ, बड़ा यज्ञ। पूर्णाहुति एकादशी को होनी थी, ब्राह्मण ने जल उपवास आरंभ कर दिया। उसी दिन से ब्राह्मण जल उपवास कर रहा है और राजा वो कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, महायज्ञ। राजा यज्ञ कर रहा था, ब्राह्मण उपवास कर रहा था। गोदावरी नदी का पावन जल उसी को चढ़ाता, उसी का पान कर लेता था। पुण्यनिधि बोला, भाई देखो भगवान, मेरे पास कुछ है नहीं, आपकी मर्जी हो तो हमें दर्शन देना, ना मर्जी हो तो कोई शिकायत नहीं है। आप उसके पास साधन है, राजा के पास, आप उसके पास चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बहुत सारा प्रसाद लगा रखा है, बहुत सारा सामान लगा रखा है। अन्यथा दूसरे जन्म में मिलोगे, इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में मिलोगे। मेरे पास कोई शिकायत नहीं। भक्त के पास कोई शिकायत नहीं होती, थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होता। भक्त वही होता है असली जिसके पास कोई शिकायत ना हो, जिसके पास अहंकार ना हो। एकादशी का दिन आ गया, राजा के यहाँ तो एकादशी का भव्य कीर्तन समारोह, और 5,000 से ज़्यादा ब्राह्मण कीर्तन कर रहे हैं, कथा चल रही है। और पुण्यनिधि के पास कुछ नहीं, कोई नहीं, गरीब उपवास वाला ब्राह्मण। लेकिन पुण्यनिधि की पुकार बढ़ती जा रही थी, उसके हृदय के प्राण निकलते जा रहे थे। संपूर्ण व्यक्तित्व की श्रद्धा एकजुट हो चुकी। कंडेंस्ड श्रद्धा जो होती है सघन, वही व्यक्तित्व को बनाती है। व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व की परिभाषा है आपकी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, उस सब के सब आपकी यूनाइटेड हो जाएं, एग्रीगेट हो जाएं। श्रद्धा उसी को कहते हैं। उन्होंने कहा, आपने मुझे भगवान शीलनिधि, भगवान नारायण ने उसको दर्शन दिए, शीलनिधि को, पुण्यनिधि को, सॉरी। ऐसा ना हो कि आपने मुझे दर्शन दिए और ये खबर उसको लग जाए। कहीं ऐसा ना हो यज्ञ में वो अपनी आहुति दे बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि वो मर जाए। वो आपकी भक्ति करता है, उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं है, आप कृपा करके उसके पास ज़रूर जाना। हम भगवान बोले, ब्राह्मण, उसकी भक्ति में संदेह नहीं है, उसके अंदर अहंकार की कील अभी भी गड़ी हुई है। मैं पैसे वाला हूँ, मैं राजा हूँ, मैं हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। भगवान, लेकिन हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो मर ही जाएंगे। मर ही जाते तो क्या होता? नहीं, तुम्हारी साधना ने, तुम्हारे जल ने, जो तुम चढ़ाते थे, जो तुम पीते थे, हमारा प्रसाद समझ करके संपूर्ण व्यक्तित्व उस जल का पर्याय बन गया। वही हमें मिल गया पूरा, उसने हमें प्रभावित किया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम यानी जल, है ना। जाओ, तुम ही जाओ, शीलनिधि राजा को एक बात बताओ। भगवान ने ब्राह्मण को भेजा, जाओ राजा के पास। राजा ने शीलनिधि ने जाके राजा से कहा, देखो राजन, तुम्हें भक्ति है, तुम्हारी साधन है, तुम्हारा वैभव है, तुम्हारे पास सब कुछ है। श्रद्धा में न तो शिकायत होती है, न कोई मांग। तो भगवान तुमको इसी क्षण दर्शन देंगे अगर तुम अपनी मांग हटा दो। दर्शन देने के लिए तैयार हो। भगवान तैयार हैं। ब्राह्मण की बात समझ में आ गई। भक्ति में भी कोई प्रतियोगिता होती है? प्रतियोगिता तो अहंकार में होती है। भक्ति में क्या प्रतियोगिता? समर्पण में क्या प्रतियोगिता? साधना में क्या प्रतियोगिता? साधना करना तो करो, किसने मना किया? ये सब हमारी कंपटीशन इनसे चल रही है। अगर ये 27 माला करेंगे तो हम 30 माला करेंगे, ये 30 माला करेंगे हम 40 माला करेंगे। कोई प्रतियोगिता में कोई दिक्कत नहीं है। प्रतियोगिता करने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिलता। उन्होंने, भगवान ने, शीलनिधि जो है उसने बताया, जब उनको बहुत हो चुका यज्ञ आयोजन आडंबर, बहुत हो खर्च कर चुके आप पैसा, साधन का आडंबर बहुत हो चुका। राजन, आप श्रद्धा से पुकारिए, हम दोनों मिलकर के इस जल को भगवान को अर्पण करते हैं। गोदावरी का जल अर्पण किया भगवान को और भगवान आ गए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान नारायण की अर्चना हुई, पारायण हुआ, भगवान प्रकट हुए भक्तों को दर्शन देने। भगवान तो विकारों का हरण करते हैं, विकारों का हरण करते हैं। और भगवान हमेशा जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए, उस जल को ग्रहण किया अपने भक्तों के साथ। भगवान के दर्शन हुए, भक्तों ने जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। ये है
वहाँ प्रसाद हलवे का नहीं बना था, वहाँ प्रसाद गोदावरी के जल का बना था। गोदावरी का जल प्रसाद के रूप में बटा सबको कि लो, ये भगवान का स्पर्श किया हुआ है, तुम सब लो इसको। ये जल की महिमा है। जल गोदावरी का हो, जल गंगा का हो, जल कुएं का हो, जल बावड़ी का हो, जल नारायण की मूर्ति पे चढ़ाया जाए, शिवलिंग पे चढ़ाया जाए, जल में श्रद्धा घोली होनी चाहिए, जल में भक्ति होना चाहिए। यो में भक्त्या प्रयच्छति प्रयतात्मन शुद्ध। प्रयतात्मन का मतलब होता है शुद्ध सत्व होना चाहिए। प्रयतात्मन मतलब शुद्ध सत्व, जो भी कुछ है शुद्ध सत्व। तब भगवान कहते हैं भक्ति उपतम अश्नामी, मैं जो कुछ तू देगा मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, उसे खा लूँगा। अश्न कहते हैं भोजन को, मैं उसे भोजन की तरह ग्रहण कर लूँगा। भगवान आएंगे जरूर, ये ब्राह्मण जानता था, राजन नहीं जानता था। भक्त का परिचय क्या है? श्रद्धा। भक्त का एक ही परिचय है, श्रद्धा। जो श्रद्धा रखता है भक्त के प्रति, भगवान के प्रति। भगवान क्या है? भगवान क्या है? सद्गुणों का समुच्चय है ना, श्रेष्ठताओं का, सद्गुणों का, जितना भी कुछ है उन सब का समुच्चय भगवान है। तो भगवान के प्रति जो समर्पित है उसको सब कुछ मिलेगा। समर्पण क्या है? समर्पण है भक्ति की संपदा, पूरी पूरी उसको अर्पित कर दो। अगले श्लोक में इसी का वर्णन है, हम सुनेंगे कल। ठीक। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी। सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी। हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र के स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी। श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर। अपनों कर लीजे। जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते।
करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को इस तरह से रखें, अपने चेहरे पे लगाएं, हृदय पे लगाएं। इतनी सारी डायरी देगा मुझे, सबको दिखा दे बेटा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।